हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम हुआ था 10 अगस्त 2021 को। उसका हम जीके पोर्शन देखेंगे। फुल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप से जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कमेंट सेक्शन में दिया है। तो जीके पोर्शन में हमारा पहला क्वेश्चन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है, देयर इज फ्लोटिंग आइलैंड इन द प्राशर लेक। प्राशर झील में जो है तैरता टापू है। ये स्टेटमेंट जो है सही है। प्राशर झील है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। द श्रेयोसर लेक इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ जरोड़ी पास। श्रेयोसर झील जरोड़ी दर्रे के शिखर पर स्थित है। ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। श्रेयोसर लेक है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। द पब्बर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक चंद्रकूप। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। पब्बर रिवर ओरिजिनेट होती है चंदर नाहन झील से, जो कि कहाँ है, रोडू शिमला डिस्ट्रिक्ट में। द मंतलाई लेक इज सोर्स ऑफ भागा रिवर। भागा नदी का उद्गम मंतलाई झील से होता है। ये स्टेटमेंट भी जो है गलत है। मंतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर रहेगा। सेलेक्ट द रॉन्ग कॉम्बिनेशन फ्रॉम बिलो ऑप्शंस। निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प का चुनाव करें। रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ऑप्शन 2, मार्कंडेय ऋषि का जो संबंध जो है मणिकर्ण कुल्लू से नहीं है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो है करेक्ट है। जमदग्नि ऋषि का संबंध है रेणुका लेक सिरमौर से। ऋषि व्यास कुबा बिलासपुर। और परशुराम का संबंध है निर्मड कुल्लू से। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट त्रिगर्त इज नॉट ट्रू। त्रिगर्त के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट है, पनीनी कॉल्ड आयुधजीवी टू द ड्वेलर्स ऑफ त्रिगर्त एरिया। त्रिगर्त क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पनीनी ने आयुधजीवी नाम दिया। ये जो है सही है। त्रिगर्त वाज फाउंडेड बाई सुशर्मा चंद। ये भी जो है सही है। त्रिगर्त डिनोट्स द रीजन ड्रेन्ड बाई 3 रिवर्स, द रावी, द चेनाब एंड ब्यास। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। त्रिगर्त का अर्थ है 3 नदियों रावी, सतलुज और व्यास द्वारा निर्मित शुष्क क्षेत्र। त्रिगर्त इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। त्रिगर्त जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत है। ये स्टेटमेंट भी जो है सही है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। थर्ड जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। सूची 1 और 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से जो है सही उत्तर चुने। फर्स्ट रहता है चितकुल। चितकुल किन्नौर की बात करें तो यहाँ जो है गॉडेस माथी का टेम्पल है। लिंगटी वैली की बात करें तो लिंगटी वैली में है लिविंग जियोलॉजिकल म्यूजियम। कुगती की बात करें तो कुगती में है द लास्ट इनहेबिटेड विलेज ऑफ भरमौर। जैतक की बात करें तो जैतक है हिस्टोरिकल प्लेस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो 84 का जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन बी। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोज गिवन बिलो। ज्वालामुखी ट्रीटी, ज्वालामुखी संधि हुई थी राजा रणजीत सिंह और संसाचंद के बीच 1809 में। दार कमीशन की बात करें, दार कमीशन वाज फॉर्म टू एग्जामिन द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो लोग बैटल हुई थी चंबा के राजा जनार्दन सिंह और नूरपुर के राजा जगत सिंह के बीच। शिमला कॉन्फ्रेंस का संबंध है बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया पाकिस्तान वर फाइनली डिमार्केटेड। तो 85 का जो सही आंसर रहता है वो रहता है ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर नोन एज चैंपियंस ऑफ रॉकी माउंटेन्स। निम्न में से कौन से वृक्षों को चैंपियंस ऑफ माउंटेन के
चैंपियंस ऑफ माउंटेन यानी कि पहाड़ों के सुरमा कहा जाता है। सही आंसर रहता है ऑप्शन ए पाइनस जेरार्डियाना। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को हमने मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया है लोकगीत एवं नृत्य और लिस्ट 2 में है किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। फर्स्ट है सुई, सुई का सही आंसर है चंबा। गंगी एंड मोहाना लोकगीत है बिलासपुर के। पंज पहाड़ा एंड देवकू मंडी। खैत एवं उजगजामा कुल्लू। तो 87 का जो सही आंसर रहता है हमारे पास वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर अमंग द 6 क्लस्टर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश सैंक्शन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल रूरल अर्बन मिशन। हिमाचल प्रदेश के कौन से उन 6 समूहों में से है जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रूरल अर्बन मिशन के लिए स्वीकृत है। सही आंसर है किन्नौर, सोलन एंड मंडी। 2016 में जो है किन्नौर, सोलन, मंडी से जो है 3 क्लस्टर चुने गए थे। किन्नौर से जो चुना गया था क्लस्टर वो था सांगला, सोलन से था हिन्नर और मंडी से था औट। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को हमने मैच करना है एज पर सेंसस 2010-11 ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है 2010-11 का जो सेंसस के बेसिस पर, और ये क्वेश्चन है 2020 और 21 इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पर। फर्स्ट है द एवरेज लैंड होल्डिंग साइज। औसत जो लैंड होल्डिंग साइज है हिमाचल प्रदेश का वो है 0.95 हेक्टेयर। सेकंड है टोटल लैंड होल्डिंग बिलोंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये कितना है? ये है 88.86%। लैंड होल्डिंग ऑन्ड बाय सेमी मीडियम एंड मीडियम फार्मर्स, ये कितना है? ये है 10.84%। लैंड होल्डिंग बिलोंग टू लार्ज फार्मर्स, ये कितना है? ये है 0.30%। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है हमारे पास ऑप्शन सी, ई, बी, डी, सी। Match the following combination in terms of plan outlay for the year 2020 and 21 and select the wrong one. We have to select wrong one. Option 1 and 3 are wrong. So option A is correct answer. Second and fourth option are correct. जो इसका correct जो इसका डाटा रहता है वो जल्दी हम जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन लीडर। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, भारत विरोधी अस्पृश्यता लीग के जो लीडर थे वो कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। तो ये जो है सही है। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। इसके ऑर्गेनाइजेशन लीडर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी जो है करेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके लीडर थे E.V. रामास्वामी नायकर, ये भी जो है करेक्ट है। इसमें दिया है कि कौन सा करेक्ट है, तो ये जो है तीनों करेक्टली मैच्ड है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द नीति आयोग। अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है 2016 में। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सरफेस ओजोन का उत्पादन जो है परिवहन क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीबीटीजी के निर्धारण के लिए कौन सा जो है एक मापदंड है? सही आंसर रहता है ऑप्शन डी। चारों जो है इसके मापदंड है कौन कौन से? एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, अ सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, अ प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी
एंड जीरो और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू SDG इंडिया इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। SDG इंडिया इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है इट सपोर्ट्स स्टेट्स टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज इन विच दे नीड टू इन्वेस्ट एंड इम्प्रूव बाई एनेबलिंग देम टू मेजर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। ये जो है गलत स्टेटमेंट है। इट इज रिलीज बाई नीति आयोग। ये जो है सही ऑप्शन है। इंडेक्स रैंक्स ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर ईच SDGs। ये जो है सही है। इंडिया रैंक्ड 110th इन SDG इंडेक्स 2020। ये भी जो है गलत है। हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी 2 एंड 3 जो है सही आंसर रहता है। कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना। Light is affected by gravity. The universe is constantly expanding. Matter warps its surrounding space-time. Which of the above are the predictions of Albert Einstein's general theory of relativity often discussed in media? कौन जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भविष्यवाणियां हैं जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा की जाती है ऑप्शन 1 एंड 3 की, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर रहता है। The World Health Organization has designated the year 2020 as the year of the nurse and midwife in honor of the 200th birth anniversary of Florence Nightingale. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। Which among the following has been recognized as a World Heritage Site by the United Nations एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है लुजोन आइलैंड को। ये कहाँ है? फिलीपाइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द वर्चुअल G20 लीडर्स समिट टू डिस्कस द challenges posed by the outbreak of the COVID-19 pandemic and to forge a global coordinated response। कोविड-19 महामारी के प्रकोप से होने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए और वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया देने के लिए निम्नलिखित द वर्चुअल G20 लीडर्स समिट की मेज़बानी किसने की? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने। 50th G20 समिट जो है वर्चुअली हुआ था। इसकी होस्ट कंट्री थी सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन मार्च 2021। मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश में मेटियो पेलिकॉन रैंकिंग श्रृंखला आयोजित की गई थी? ये जो एक रेसलिंग इवेंट था ये हुआ था रोम इटली में, तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। ये हुआ था 4 से 7 मार्च 2021 में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।